जंगल के बीच बाघ एक समूह के जानवरों के बीच अपनी तेज दौड़ का बखान कर रहा था। कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, वह गर्व से बोला। उसकी सुनहरी त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अन्य जानवरों ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि जंगल में बहुत सी चुनौतियां हैं जिन्हें बाघ शायद समझ नहीं पा रहा। उसी समय बंदर, जो यह सब सुन रहा था, एक पेड़ से कूदकर नीचे आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में? क्या कहते हो? कल हम दौड़ लगाते हैं। मैं तुम्हें नदी किनारे पर मिलूंगा और देखेंगे कौन सबसे तेज है। बाघ को चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं लगी। बिल्कुल, उसने गर्व से कहा, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में आईं, सभी जानवर नदी किनारे इकट्ठा हो गए। पेड़ों पर पक्षी बैठे थे और जंगल के बाकी सभी प्राणी उत्सुकता से देख रहे थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बाघ पूरी ताकत से दौड़ा। उसकी मांसपेशियां फटते हुए जमीन को छू रही थी और उसकी तेज दौड़ ने उसे तुरंत बढ़त दिलवाई। यह तो बहुत आसान है, उसने सोचा, और हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के बीच से दौड़ रहा था, उसने महसूस किया कि राह उतनी आसान नहीं थी। घने झाड़ झंखाड़ और उलझी हुई बेलें उसकी रफ्तार धीमी कर रही थी। उसे जड़ों से कूदना, झाड़ियों में से निकलना और रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करना पड़ रहा था। इसी बीच बंदर पीछे से धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन वह परेशान नहीं था। वह पेड़ की शाखाओं से झूलता हुआ जंगल के रास्तों को बड़ी आसानी से पार कर रहा था। उसे रुकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर पेड़ की शाखा उसके लिए एक नई दौड़ का रास्ता बन जाती थी। जल्द ही बंदर ने बाघ से काफी बढ़त बना ली। बाघ की सांसें भारी हो गईं और उसका धैर्य टूटने लगा। वह अंततः नदी किनारे के पास पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही बंदर पेड़ों के बीच से कूदते हुए पहले ही रेखा को पार कर चुका था। सभी जानवरों ने जोश में आकर बंदर की जीत का स्वागत किया। बाघ थका हुआ और हताश बस खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था। उसने महसूस किया कि केवल ताकत से काम नहीं चलता, कभी कभी लचीलापन और समझदारी ज्यादा मायने रखते हैं। धीरे धीरे बाघ बंदर के पास गया और कहा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी अपनी ताकत है। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। बंदर मुस्कुराते हुए बोला, और मैंने तुमसे भी कुछ सीखा है। ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन समझदारी और लचीलापन भी उतने ही जरूरी है। उस दिन से बाघ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल में साथ साथ घूमने लगे, एक दूसरे से अपनी अपनी ताकतें सीखने लगे और यह समझने लगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ जीतना नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है।